के बीच में टूट जाने से या छूट जाने से कौन सा दोष लगता है और उस दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इसके अलावा जिन महिलाओं का जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, यानी कि उनको नहीं याद रहता है कि उनका व्रत है। तो अगर आपका जो व्रत है अगर टूट जाता है तो आप सबसे पहले सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज मैं अपनी वीडियो में करवा चौथ से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि करवा चौथ का व्रत किसी भी कारणवश यदि महिलाओं का टूट जाता है तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सा वो उपाय है जो उन महिलाओं को करना चाहिए, या फिर आपका जो करवा चौथ का व्रत है वो किसी भी कारणवश छूट जाता है या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो इस कारण से आप नहीं लग पाते हो, या आपको उस दिन कहीं जाना पड़ जाता है या कोई बीमार है। इस तरह के बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से कुछ महिलाओं का जो व्रत है वो टूट जाता है। और करवा चौथ के व्रत के बीच में टूट जाने से या छूट जाने से कौन सा दोष लगता है और उस दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है, उस दोष की मुक्ति के लिए कौन सा महा उपाय है, सारा कुछ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इत्मीनान से आराम से मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन सारी सुहागन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती है, अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है और पूरा 16 श्रृंगार करती है। उसके बाद चंद्रदेव की यानी कि चाँद की पूजा करती है, उनको अर्घ देती है। उसके बाद ही अपने पति का मुखमंडल देती है और अपने पति की पूजा करती है। पति की पूजा करने के बाद पति के ही हाथों से पानी पीती है। उसके बाद ही ये जो व्रत है वह पूर्ण माना। करवा चौथ का जो व्रत है वह अन्य व्रतों की अपेक्षा बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ के दिन कोई भी महिला, कोई भी स्त्री एक बूंद जल ग्रहण नहीं करती है, ना ही एक दिन का अन्न का ग्रहण करती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और सभी सुहागन महिलाएं, सभी नव विवाहित महिलाएं अपने इस व्रत को सफलपूर्वक पूर्ण करने में सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है और हमेशा मन में यही सोचती है कि उनका जो व्रत है वह अच्छे से शाम तक पूरा हो। बहुत सी सुहागन महिलाओं के रीति रिवाज और नियमों का पालन करने के बाद भी किसी भी कारणवश उनका जो व्रत है करवा चौथ का वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है या बीच में छूट जाता है। तो पहली बात तो मैं आशा करूँगी कि किसी भी सुहागन महिलाओं, स्त्रियों का जो व्रत है वह खंडित ना हो, उनका बहुत अच्छे से करवा चौथ का व्रत हो जाए कंप्लीट। लेकिन फिर भी अगर आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है। पहली बात तो ये है कि अगर आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाए या बीच में टूट जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो करवा चौथ माता है वह सबकी मजबूरी को समझती है, सारी बात को सुनती है। और जो करवा चौथ माता है वह अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं दे सकती है। और फिर हम इंसान हैं, इंसान से ही गलती हो जाती है जाने अनजाने। आज मैं आपको इसी तरह का कुछ ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि यदि आपका जो व्रत टूट जाता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो आपका यदि व्रत खंडित हो जाए या टूट जाए तो आपको अपने मन में कोई भी ऐसा ख्याल नहीं लाना है, आप परेशान नहीं होना। आप अपने मन में ये नहीं लाएंगी कि आपके साथ अब कुछ अनर्थ हो जाएगा, आपके पति के साथ में कुछ अनर्थ हो जाएगा। इस तरह की नेगेटिव बातों को मन में नहीं लाना, बहुत ही शांत रहना है। और जो करवा चौथ माता है वो इतनी निर्दयी नहीं है कि वो अपने भक्तों की पुकार को ना सुने। तो अगर आपका जो व्रत है अगर टूट जाता है तो आप सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपके पास अगर कोई नई साड़ी है तो आप उसको पहनिए, अगर नहीं है, अगर एक दो बार पहन चुके हैं तो उस साड़ी को भी आप पहन सकते हो। और उसके बाद स्नान करने के बाद आप 16 श्रृंगार कीजिए, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वह 16 श्रृंगार का बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए आपने वैसे तो सुबह 16 श्रृंगार किया था, लेकिन अगर व्रत खंडित हो गया, स्नान किया है, स्नान के बाद भी आपको 16 श्रृंगार करना है। उसके बाद माता गौरी के सामने बैठ जाना है, उनसे प्रार्थना करना है, अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है और उनसे कहना है कि हे गौरी माँ, हे करवा चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जाने अनजाने में, तो कृपया मेरे पति की कोई भी हानि ना हो और मेरे व्रत खंडित होने से मेरे घर पर कोई भी आँच ना आए। इस टाइप से आपको उनसे प्रार्थना करनी है और अपनी गलती का पश्चाताप करना।
इसके अलावा जिन महिलाओं का जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, यानी कि उनको नहीं याद रहता है कि उनका व्रत है, वो पानी पी लेती है या कुछ ग्रहण कर लेती है, जिस वजह से उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है, तो उन महिलाओं को दान करना चाहिए इस दोष से मुक्त होने के लिए। तो आपको क्या दान करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जो भाई पैसे वाले होते हैं वो सोना चांदी हीरे का दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी भी सुहागन महिला को 16 श्रृंगार दान कर सकते हो, गेहूँ दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो। इन तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दान कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसके अलावा आप किसी भी भिखारी को या किसी भी गरीब व्यक्ति को खाना बनाकर या उनको फल मतलब फल खरीद कर उनको दान करते हैं, इससे भी दोष से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है। इस तरह का भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमको दान करना होता है। जिनकी सामर्थ्य नहीं है सोना चांदी दान करने की, तो आप इस तरह का दान कर सकते हैं। इनके दान से भी आपका जो दोष है वो खत्म हो जाता है। इस व्रत का जो पूजन है उसमें मिट्टी से शिव परिवार बनाया जाता है, उसमें महादेव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, इन सभी को मिट्टी से बनाया जाता है, उनके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह आप भी पूजा कीजिए पूरे विधि विधान से, और उनके सामने भी आप अपनी गलती की माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें। और हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको अखंड सौभाग्यवती होने का जो वरदान है वो अवश्य से अवश्य मांगना है। इसी तरह जब आप छत पर पूजा करने चाँद की जाएंगे चंद्रदेव की, तो उनसे भी आपको माफ़ी मांगनी है और उनसे भी अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्राप्त करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।